जय हिंद आप सभी को। आई होप आप सब ने फॉर्म डाल दिया होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का। और आप लोगों को पता ही है कि पैटर्न क्या है, चेंज हो चुका है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का। यानी कि पहले दूसरा नियम था 100 क्वेश्चन, लेकिन अब 80 क्वेश्चन आएंगे और 160 नंबर का, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। और मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश में से 20-20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से आएंगे। तो जीके से 20 क्वेश्चन 40 नंबर का आएगा। और हम टारगेट बैच में रोज़ 40/40 में जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देरी हुए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उद्योग से नीली क्रांति का संबंध आप सभी को पता ही है, मछली उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पृष्ठतल की वक्रता है किससे नापी जाती है? तो स्फेरोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है कपूर जो है कौन से विधि से शुद्ध करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्लोरोमाइटिसिटिन है क्या? तो ये एक एंटीबायोटिक दवाई है, ठीक। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी? सोना जो है सबसे ज़्यादा आघातवर्ध और तन्य धातु है, याद रखना। नेक्स्ट है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिपोक्रेट्स को बोला जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। नेक्स्ट है कि जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेडियो बायोलॉजी कहते हैं जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। अगला है पर्णहरित जो होता है, जो जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, वो क्या होता है? तो धातु मैग्नीशियम होता है पर्णहरित में, क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है, ठीक। एड्रिनल ग्रंथि क्या बोलते हैं? तो आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि को, याद रखना। हम स्पीड यहाँ पे इसलिए तेज करके रखे क्योंकि आपको समय कम से कम लेना है और क्वेश्चन को वन लाइनर फैक्ट में करा रहे हैं ताकि समय कम लगे। अगला है कि लार जो है सलाइवा एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? तो एंजाइम के पाचन में सहायक है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद क्या हुआ था? पेरिस की संधि पे हस्ताक्षर हुए थे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोलक की गतिज ऊर्जा का जो मध्य बिंदु है यहाँ क्या होता है? तो देखो गोलक की जो गतिज ऊर्जा का मध्य बिंदु वहाँ पे महत्तम होता है उसका बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु ऊर्जा। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। अगला है कि दधीचाम अभ्यारण्य कहाँ है? तो भारत के जम्मू कश्मीर में है दधीचाम अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि विषुवत वृत्त जो है पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस होता है विषुवत वृत्त पर, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय जो चिरहरित वन है कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका हाई कोर्ट जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही आता है, ठीक है। भारत के लिए संविधान की रचना है जो विचार सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज पार्टी ने सबसे पहले भारतीय संविधान की रचना का विचार किया था 1924 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है? हेलेनिस्टिक कला जो है किसका प्रभाव है? तो गांधार प्रभाव में परिलक्षित थी, ठीक है। अगला है कि दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था, ठीक है। अगला है भारत में जो पोलो खेल है कहाँ से आया? तो भारत में जो पोलो खेल है तुर्कों द्वारा आया था, ठीक। नेक्स्ट है कि डेंड्रोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन है, झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जर्मनी का जो लौह पुरुष है वो कौन था? तो ओटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। और भारत का बिस्मार्क लौह पुरुष किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। अगला है काराकोरम हवाई हाईवे कहाँ है? तो भारत और चीन को जोड़ता है काराकोरम, जो आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर तरफ है काराकोरम, पीर पंजाल ये सब, ठीक है। अर्थशास्त्र का पिता कौन है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक जो है मिट्टी कौन सी पाई जाती है? एलुवियल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे? तो बाइलिन यंत्र से है यहूदी मेनुहीन का संबंध। भारत की जो झींगा है, झींगा मछली, इसका आयात सबसे अधिक कौन करता है? तो याद रखो कि भारत जो है अपने यहाँ से झींगा मछली सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका को निर्यात करता है, यानी दक्षिण अफ्रीका आयात करेगा, मंगाएगा हमसे। शांत स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है कि संबंध किससे है? तो इसका संबंध है विज्ञान और तकनीकी से। नेक्स्ट एक वनस्पति घी का उत्पादन कैसे होता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करके वनस्पति घी, डालडा जिसको आप बोलते हो, बनाते हैं। अगला है कि आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बाबा ने। किसने? ठक्कर बाबा ने आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। हरिजन शब्द का किसने किया था? महात्मा गांधी ने। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा है विश्व में, याद रखना। किसको आदि कवि कहा जाता है? तो वाल्मीकि कवि को आदि कवि कहा जाता है, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
फुटबॉल के ब्लैक पर्ल कौन है? तो पेले को फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। अगला है अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता, महामना मदन मोहन मालवीय। अगला है स्लेट सेल का क्या है? रूपांतरित रूप है, याद रखना। अगला है पिन कोड का जो अंतिम अंक होता है क्या होता है? डाकघर की शाखा निरूपित करता है। जैसे मान लो ये पिन कोड है, मान लो इसका जो अंतिम अक्षर होगा वो डाकघर की शाखा को निरूपित करेगा। मदर टेरेसा जो है विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कोडाईकनाल तमिलनाडु में मदर टेरेसा विश्वविद्यालय स्थित है। अगला है बड़ागा जनजाति कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है बड़ागा जनजाति। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो बुध ग्रह जो है 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर क्या हुआ? तो देखो अंग्रेज जो हैं पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से जब विवाह हुआ तो बम्बई जो है 1661 में दहेज के रूप में मिला था अंग्रेजों को, याद रखना। अगला है 1 मील पत्थर जो है किसके बराबर होता है? तो 1 मील जो पत्थर है ना वो 1760 यार्ड के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं? तो पत्तियों में बनाते हैं। नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ धाम कहाँ है? तो उत्तराखंड उत्तरांचल में है बद्रीनाथ धाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस जो है इसे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस से शरीर का यकृत प्रभावित होता है, यानी लीवर में सूजन आता है हेपेटाइटिस से। हेपेटाइटिस क्या है? एक वायरस है, विषाणु है। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन को भी हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। नमक की इकाई को जल में घोलने पर क्या होता है? तो जमाव बिंदु घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पौधे में सौर ऊर्जा जो है क्या कहलाती है? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं पौधे में सौर ऊर्जा को। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो कर्नाटक में है। गायकवाड़ कहाँ के शासक है? बड़ौदा के शासक हैं गायकवाड़। अगला है कि सुपरसोनिक विमान से हो क्या रहा है? तो सुपरसोनिक विमान जो है आयन मंडल को हानि पहुंचा रहे हैं, ओजोन परत को भी हानि पहुंचा रहे हैं। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं? तो देखो महाराष्ट्र में है, 100 गुफाएं हैं कन्हेरी की। खंभात की खाड़ी जो कहाँ है? भावनगर और सूरत के बीच है, गुजरात के भावनगर और सूरत के बीच खंभात खाड़ी है। कैंसर जो है किसे प्रभावित करता है? तो अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित कर देता है कैंसर, याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। CIA यानी CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसकी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है, जैसे इजराइल की मोसाद, भारत की रॉ है, ठीक है, पाकिस्तान की ISIS। नेक्स्ट है कि जर्मनी के संसद को क्या बोलते हैं? तो बुंडस्टैग बोलते हैं जर्मनी के संसद को। संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? तो अमेजन सबसे गहरी है। सबसे बड़ी कौन है? नील। भारत की बात करूँ गंगा सबसे बड़ी नदी है। बद्दू कहाँ की जनजाति है? तो अरब देश की जनजाति है बद्दू। तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? चीन करता है सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन। स्वर्णिम योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम योजना जो है ना ये पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों से संबंधित है। अगला है निर्मल हृदय के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना किसने की? तो 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई है, ठीक। अगला है कि मौद्रिक एवं साख नीति जो है इसका नया नाम क्या हो गया है? तो नया नाम हो गया है रिजर्व बैंक का वार्षिक नीति गीत। लेकिन इसको देता कौन है मौद्रिक नीति को? तो रिजर्व बैंक RBI बनाता है। शक्तिकांत दास अभी गवर्नर है अपने RBI के। नेक्स्ट है दी पॉलिटिक्स यानी राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तू हैं, जो जीव विज्ञान के जनक भी हैं। नेक्स्ट है कि सन 1929 के लाहौर सत्र में हुआ क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के सब नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का जो लक्ष्य है ना लाहौर के अधिवेशन में ही प्राप्त किया था 1929 में, याद रखना। बहुत फेमस है लाहौर का अधिवेशन कब होता है? 1929 में। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला है दूध में क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड, इसके कारण दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अगला है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कलप्पम में है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला है हुंडू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। मंगलौर कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में मंगलौर है। कनेरी गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है कनेरी गुफाएं, जिसकी स्थापना पहली सदी में बौद्धों द्वारा की गई थी। 100 गुफाएं हैं कनेरी की महाराष्ट्र में, याद रखना। और अजंता एलोरा ये सब गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। अगला देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ हुआ है? तो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, और 1911 में अंग्रेजों ने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था। अभय घाट का संबंध किससे है? तो मोरारजी देसाई से है, उनकी समाधि है अभय घाट। बिहार विभूत के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण बिहार विभूत के नाम से जाने जाते हैं। अगला है कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। शुरुआत किसने कराई थी? गुरु रामदास। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? तो संगीत क्षेत्र का एक पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार।
अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई, तो 1930 ईस्वी में हुई हैमिल्टन कनाडा में। भारत की बात करूँ तो 1934 में लंदन वाले राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया। अगला है कि भारत का पहला डाकघर कौन है, 1727 ईस्वी में खोला गया था। भारतीय शासक सिकंदर लोधी ने सर्वप्रथम क्या किया था, आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने। और सबसे पहले दिल्ली से आगरा जो राजधानी सिकंदर लोधी ही ले गया था, ठीक है। अगला है सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे, जिनको जहांगीर ने फांसी दे दी थी। फालूजा कहाँ के हैं, तो इराक में स्थित है फालूजा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। नेक्स्ट है कि चित्रकारी, जैसे कि मान लो मधुबनी चित्रकारी जो है बिहार की है, बार्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की है, और पट चित्रकारी उड़ीसा की है, तीनों याद रखना चित्रकारी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का संस्थानक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। पिछले साल हुआ क्या, 29 अगस्त 2021 को जो भारत का जो खेल रत्न अवार्ड था, राजीव गांधी खेल रत्न, उसका नाम ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया, ठीक है। दो देशों की रेखाओं के बीच दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, तो याद रखना 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, कितना, 4 मिनट का, वही हो जाएगा 4 मिनट। अगला है कि राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता में है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ब्राज़ील के उष्ण आयु वनों को क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। पेंटागोनिया का मैदान कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक। लोयस का मैदान कहाँ है, चीन में है लोयस का मैदान। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजी जलप्रपात है, कहाँ है, वेनेजुएला में। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, प्रशांत, ठीक है। प्रशांत में ही सबसे ज़्यादा भूकंप भी आते हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव महासागर में है ग्रीनलैंड द्वीप। फ्लोरिडा क्या है, तो फ्लोरिडा एक जो है उष्ण प्रवृत्ति की धारा है। मन्नार की खाड़ी भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक स्थित है मन्नार की खाड़ी, जिसको पाल जल डमरू स्ट्रेट भी आप लोग बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ये रिडले कछुओं के लिए बहुत फेमस है, रिडले कछुआ याद रखें। अगला है काली मिट्टी में क्या होता है, तो फास्फोरस तथा नाइट्रोजन का कमी होती है। फास्फोरस नाइट्रोजन काली मिट्टी में कम होता है, लेकिन काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, ठीक है, फास्फोरस कम होता है। अगला है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसने किया, तो बलवंत राय समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति गठन किया। आर्टिकल की बात करूँ 243 आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है, और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया, तो नरसिंह देव प्रथम ने किया। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि आजीविका धर्म के संस्थापक कौन थे, तो मक्खी गोपाल थे, मखली गोपाल आजीविका धर्म के संस्थापक। पाइराइट उत्पादक एकमात्र राज्य कौन है, तो बिहार एकमात्र राज्य भारत का जिसमें पाइराइट उत्पादन होता है। नेक्स्ट है गुप्त शासक जो है स्कंदगुप्त ने सबसे पहले क्या किया, तो हूणों पर आक्रमण किया। सबसे पहले हूणों पर किसने आक्रमण किया, गुप्त शासक स्कंदगुप्त सॉरी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, दुर्ग था, दांत दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्साइन ग्रंथ जो है ना, मनुष्य की क्या करता है, सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है थायरॉक्साइन ग्रंथ। और थायराइड सुने ही होंगे आप लोग, इसी से रिलेटेड है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता भारत में था मोहम्मद बिन कासिम। वसा का अवशोषण में सहायता कौन करता है, तो पित्त रस या पित्त द्रव वसा के अवशोषण में सहायता करता है। कुक्कुट आहार में क्या होता है, तो विटामिन ए और विटामिन के होता है। कुक्कुट आहार वही है जो मुर्गियों को अपन खिलाते हैं दाना। अगला है कि एक सेकंड, ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित क्या है, तो नीस है। ग्रेनाइट जो है ना, ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित जो रूप है और नीस चट्टान है, याद रखना। पिग्मी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कांगो बेसिन में आदिवासी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी कांगो में। नारियल के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए नारियल के लिए। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। रॉलेट अधिनियम कब आया, तो 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। 1909 के अधिनियम में हुआ क्या था, तो भारत को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल में बांट दिया गया था 1909 पे। अभिनव भारत के संस्थापक या आयोजक कौन थे, तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे, वीर सावरकर। अभिनव भारत में योजना अवकाश कब आया, तो 1966 में आया, जब सूखा 66-67 में भारत में अकाल पड़ गया था तब। सोमपैंस कहाँ है, तो निकोबार के निवासियों को बोलते हैं सोमपैंस, ठीक है, अंडमान निकोबार। श्रीनगर कहाँ है, तो झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर।
जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि बाल्टिक सागर को क्या कहा जाता है, तो उत्तर सागर से कील नहर मिलाती है, ठीक है। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जानते थे, पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जानते थे जिम्बाब्वे को, पहले इसका नाम क्या था, दक्षिण रोडेशिया। अगला क्वेश्चन है कि स्टिग्मेमेटिज्म क्या है, तो एक आंखों की बीमारी है स्टिग्मेमेटिज्म। नेक्स्ट है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, पोस्ट ऑफिस रचना के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, मोस्ट इंपोर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है कि अंग जनपद की राजधानी क्या थी, तो ये चंपा राजधानी थी अंग जनपद की, क्या चंपा। अगला है कि सीसा संचायक बैटरी में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, किंग ऑफ केमिकल, लेड वाली बैटरी में, ठीक है। संघ लोक सेवा का अध्यक्ष जो है इस्तीफा किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, राष्ट्रपति को देता है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इस्तीफा अपना। इबन बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इबन बतूता। अहिल्याबाई कहाँ की रानी है, तो ग्वालियर की रानी थी अहिल्याबाई। इन्होंने इंदौर में भी शासन किया है, मालवा की रानी भी इनको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, तो गौड़ था, क्या था, गौड़, बंगाल का प्राचीन नाम। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन क्या है, तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ना शरीर में, ये काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अगला है आर्थिक सर्वे कौन करता है, तो भारत का वित्त मंत्रालय करता है आर्थिक सर्वे। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान निर्माती सभा जो है ना, इसके सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के थे डॉक्टर BN राव, याद रखना। अगला है कि महावीर और बुद्ध किसके शासनकाल में थे, बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था महावीर और गौतम बुद्ध ने, ठीक है। अगला है कि जहांगीर महल जो है कहाँ है, तो आगरे के किले में ये जहांगीर महल। पृथ्वी पर कुल कितने % जल जो है मीठा पानी है, तो 2.5% जल ही मीठा पानी पृथ्वी में। बाबर ने प्रथम बार कहाँ से भारत में प्रवेश किया था, तो पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था बाबर ने, पश्चिम पंजाब से, ठीक है। अगला है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। अगला है ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, तो S चंद्रशेखर ने खोज की थी ब्लैक होल की। स्थायी बंदोबस्त के साथ कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से नाम जुड़ा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की, तो पुर्तगाली एक यात्री है, 1498 में सबसे पहले भारत आया था, वास्को डी गामा। अगला है कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंग जो अंग्रेज था उसको कौन सी उपाधि दी थी, तो इसको दी थी खान की उपाधि, कैप्टन विलियम हॉकिंग को। अगला है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा खां। तो उस्ताद ईसा खां का हाथ कटवा दिया था ताजमहल, ऐसा माना जाता है शाहजहाँ ने, ठीक है। अगला है कि मीर जाफ़र को हटाकर अंग्रेजों ने किसे बनाया था बाद में बंगाल का नवाब, तो मीर कासिम को बनाया था, ठीक है। याद करो इससे रिलेटेड एक युद्ध है 1757 का प्लासी का युद्ध, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। वहाँ पे मीर जाफ़र बना था, फिर मीर कासिम बन गया नवाब। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था, सबसे पहले जो पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया था उसका नाम था फ्रांसिस एलमोडा, ठीक है। अगला है हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए क्या यूज करता हूँ, तो हृदय और फेफड़े की गति अगर आपको सुनना है तो स्टेथोस्कोप यूज करूँगा, और आप लोगों को पता है डॉक्टरों के पास यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 19A में है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। और आर्टिकल 19 क्या बताता है, मूल अधिकार है भारत का इसको बोलते हैं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, और उसी में है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला है कि मूल्य वर्धित कर जिसको वैट बोलते हो, वैल्यू एडेड टैक्स, ये क्या है, तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। गोवा राज्य का निर्माण कब हुआ, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण किया गया था। पूर्ण राज्य कब बना था, 1987 में, ठीक। अगला है जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है, तो ये जायकवाड़ी बांध जो है ना, ये गोदावरी नदी पर है, दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। अगला है गुलबर्गा कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है गुलबर्गा, ठीक। अगला देखेंगे प्रथम विद्युत रेलवे कब चली, तो 1925 में चली थी। द लॉर्ड ऑफ रिंग रिटर्न्स ऑफ द किंग ने कितने सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड, 11 ऑस्कर अवार्ड ये इस मूवी ने जीते, ठीक है। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी आपकी आँख में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा आपकी आँख में, रेटिना पे। अगला है महाबलीपुरम मंदिर को कौन बनवाया, तो पल्लव राजवंश के शासकों ने बनवाया था महाबलीपुरम मंदिर। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे भारतदुन तैयब जी, 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक। अगला है सहारा और कालाहारी मरुस्थल है कहाँ, तो सहारा और कालाहारी मरुस्थल जो है ना, ये अफ्रीका में है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा ही है, ठीक है। अगला है कोरबा रासायनिक खाद उद्योग है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा है, ठीक है। मिट्टी की अम्लता घटाने और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, जिप्सम यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलकर बना होता है जिप्सम,
ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन है? तो माजुली द्वीप समूह जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह। ठीक है, तो ये थे हमारे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डेली एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है भर्ती का, उसके लिए मैं रोज़ टारगेट बैच लेके आता हूँ। और ये हमारी क्लास नंबर कितनी थी? क्लास नंबर 6 थी इसकी। ठीक है, तो डेली मेरे साथ वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय।